इसका नाम स्वानुभव। कहां से आए? सीमा से, एक देश काल अंतर से, अज्ञान अपूर्णता से नहीं, न निर्ममता से, न अनासक्ति से, न वैराग्य से, प्राकृत अहम ममता से नहीं, न प्रारब्ध कर्म का फलस्वरूप यह जन्म मेरा नित्य लीला से यह आगमन है। पूर्व कर्म से नहीं, पूर्व क्षणीय लीला से ही आगमन है। भृंगी ही थी, पुनः भृंगी ही। कीट कदापि नहीं रही। सीप वाली मुक्ता की भी सीमा जो मेरी नहीं। मैं कभी भी स्वाति नक्षत्र विशेषता से वर्षित बूंदों से परिणित मुक्ता नहीं हूं। मैं नित्य वर्तमान मुक्ता ही थी एवं हूं। मैं कमल ऐसा कभी भी जल से लिप्त नहीं हुआ, कभी भी रसलंबट मधु से विमुख नहीं हुआ। मैं कमल ऐसा कि कभी भी जल से लिप्त नहीं हुआ, कभी भी रसलंबट मधु से विमुख नहीं हुआ। अहंता ममता कमल की बिंब को लेकर ही। कमल खिला बिंब को लिए ही, बिंब संयुक्त ही। विस्फारित हुआ कमल बिंब को अपने से बहिर्गत कराता हुआ ही। कमल खिला बिंब को लिए ही, बिंब संयुक्त ही। विस्फारित हुआ कमल बिंब को अपने से बहिर्गत कराता हुआ, बिंब को अपने से बहिर्गत कराता हुआ ही। बिंब संयुक्तता, रसमत्तता ही कमल प्रफुल्लता। बिंब संयुक्तता, रसमत्तता ही कमल प्रफुल्लता। यही विलक्षण अनुक्षण हास्य था कमल का। जो बिंब संयुक्तता, रसमत्तता ही कमल प्रफुल्लता, यही विलक्षण अनुक्षण हास्य था कमल का। ऐसा कमल कि कदापि कलिका स्वरूप में था नहीं, न किसी ऋतु से अधीन रहा, न किसी समय सापेक्ष ससीम कमल स्थिति। ऐसा कमल कि कदापि कलिका स्वरूप में था नहीं, न किसी ऋतु से अधीन रहा, न किसी समय सापेक्ष ससीम कमल की स्थिति। मेरी अवस्था का प्रारंभ कभी नहीं, मेरी अवस्था का प्रारंभ कभी नहीं, मेरा जन्म कभी नहीं। मेरा जीवन अखंडतया भृंग संयुक्त। हाँ, मैं जन्म मृत्यु से अतीत हूं। मेरा जीवन अखंडतया भृंग संयुक्त। हाँ, मैं जन्म मृत्यु से अतीत हूं। मैं अबोध नहीं था, फिर प्रबोध कैसे? मैं अबोध नहीं था, फिर प्रबोध कैसे? न वे अज्ञात थे, उन्हें ज्ञात कराने अवसर कैसा? मैं अबोध नहीं था, फिर प्रबोध कैसे? न वे अज्ञात थे, उन्हें ज्ञात कराने अवसर कैसा? ज्ञात कराने वे ज्ञान नहीं, वे तो प्रेमास्पद थे, मूर्तिमान प्रेम। मैं कदापि कन्या रूप में थी नहीं, नित्य किशोरी थी। एवं अवस्था मेरी कैशोरिता की श्री कमनीय किशोर से समालिंगित है। मैं कदापि कन्या रूप में थी नहीं, नित्य किशोरी थी। एवं अवस्था मेरी कैशोरिता की श्री कमनीय किशोर से समालिंगित है। मैं मेरा यही रहस्य को लेकर प्रकट कर रहा है कि कमल मैं, भृंग मेरा सर्वदा का। मैं मेरा यही रहस्य को प्रकट कर रहा है कि कमल मैं, भृंग मेरा सर्वदा का। मैं मेरा यही रहस्य को प्रकट कर रहा है कि कमल मैं, भृंग मेरा सर्वदा का। कमल बने रहने में विकास का कारण, ये भृंग होने में भी कारण कमल मैं। हे भृंग,
ये मधुर संबोधन से उन्हें बोध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म, यह इस मधुर संबोधन से उन्हें बोध हुआ कि मैं ब्रह्म हूं। मेरे संबोधनाधीन प्रीतिवेश का अखंड मुझ में ही विलास निवास है। मेरे संबोधनाधीन प्रीतिवेश का अखंड मुझ में ही विलास निवास है। मैं क्या हूं, मेरा क्या है, यह अकथनीय महत्वपूर्ण मधुर विषय है। मैं क्या हूं, मेरा क्या है, यह अकथनीय महत्वपूर्ण मधुर विषय है। मैं नक्षिक सर्वांग सर्वावयव प्रीतम की शोभा, आभा, सौंदर्य, माधुर्य, रसुरा तरंगों में तरंगिता, मेरे में भी तरंगित। मैं नक्षिक सर्वांग सर्वावयव प्रीतम की शोभा, आभा, सौंदर्य, माधुर्य, रसुरा तरंगों में तरंगिता, मेरे में वे तरंगित। पथ में, प्रदेश में, वन में, वन्य भूरजगणों में, कोमल हरित तृणों में, सरोवर में, कमलावलियों में, गंगावली में, पक्षिकुल कोलाहल में, कोयल कंठस्वरों में, मयूर नृत्य में, नभी चंद्र में, वन्य वाटिका के पुष्पों में, क्या अचल सर्वत्र सर्वदा मैं ही अपने को अनुभव करती हूं। पथ में, प्रदेश में, वन में, वन्य भूरजगणों में, कोमल हरित तृणों में, सरोवर में, कमलावलियों में, गंगावली में, पक्षिकुल कोलाहल में, कोयल कंठस्वरों में, मयूर नृत्य में, नभी चंद्र में, वन्य वाटिका के पुष्पों में, क्या अचल सर्वत्र सर्वदा मैं अपने को ही अनुभव करती हूं। मैं कभी भी इनसे पृथक नहीं थी। नित्य प्रफुल्लित सरोवर के साथ प्रफुल्लित कमलों के साथ प्रफुल्लित, मधुमाला के आह्लाद में रसपान मत गुंजार में प्रफुल्लित। नित्य प्रफुल्लित सरोवर के साथ प्रफुल्लित कमलों के साथ प्रफुल्लित, मधुमाला के आह्लाद में रसपान मत गुंजार में प्रफुल्लित। पक्षिकुल कलरव में साथ प्रफुल्लित, संपूर्ण रम्य वन्य चराचर में साथ प्रफुल्लित। न जाने कब से थी एवं रही हूं, मेरी प्रफुल्लता की प्रारंभिकता करा भी नहीं। न जाने कब से थी एवं रही हूं, मेरी प्रफुल्लता की प्रारंभिकता करा भी नहीं। सर्वदा वे चंद्र प्रफुल्लित, उनके साथ ही मैं प्रफुल्लित। तरुण में वल्लरी लिपटी जो आह्लादित दिख रही है, मेरी यही तो अभिन्नता युक्त तद्वत लिपटी रहती हुई ही रहने की माधुर स्थिति है, आह्लादिकता है। मैं कौन, मेरा कौन, बस यही प्रफुल्लता या आह्लादिकता से पता चलता है, सम्यक होता है। मैं कौन, मेरा कौन, बस यही प्रफुल्लता या आह्लादिकता से पता चलता है, सम्यक ज्ञात होता है। मेरा वही हृदय या मैं वही हृदय, मेरे हृदय में वह या उस हृदय में मैं। इस प्रश्न का प्रत्युत्तर सरोवर, कमल मंडित मधुपावली, पक्षिकुल कोलाहल, कोटि मधुर कूप। इस प्रश्न का प्रत्युत्तर सरोवर, कमल मंडित मधुपावली, पक्षिकुल कोलाहल, कोकिल मधुर कूप, मयूर नृत्य, नभी इंदु, वनीय विस्तृत चंद्रिका, प्रफुल्लित पुष्प वाटिका। संपूर्ण वन ही मेरा स्वरूप, मेरे स्वरूप में श्री वनमाली। उन्हें लेकर मैं, मुझे लेकर वे हैं। मैं कौन, उस बदमुख से मैं हूं संबोधित। मैं कौन, उस पद्ममुख से मैं हूं संबोधित, अत्यंत निकट अंग संश्लिष्ट मैं हूं उस श्रीमुख से अनुभूत। मैं कौन, उस पद्ममुख से मैं हूं संबोधित, अत्यंत निकट अंग संश्लिष्ट मैं हूं उस श्रीमुख से अनुभूत। मैं कौन,
उस श्रीमुख से संबोधित मधुर नामावली के रूप में। मैं कौन? उस श्रीमुख से संबोधित मधुर नामावली के स्वरूप में, नाम में अर्थ, भाव, स्वरूप में मैं। उस मुखश्री से संश्लिष्ट विचुंबित संबोधित मैं हूं। उस मुखश्री से संश्लिष्ट विचुंबित संबोधित मैं हूं। मैं हूं, मुझे वे विचुंबित आदर उनके, समालिंग स्थिति उनका। मैं हूं, मुझमें वे विचुंबित आदर उनके, समालिंग स्थिति उनका, संश्लिष्ट सर्वावेश प्रत्यंग नक्षिक उनके, नक्षिक धृत विमूढ़ श्रृंगार उनकी। मैं हूं, मुझमें वे विचुंबित आदर उनकी, समालिंग हृदय उनका, संश्लिष्ट सर्वावेश प्रत्यंग नक्षिक उनके, नक्षिक धृत विभूषित श्रृंगार उनकी। मैं हूं क्या या मुझमें वे, इसका रहस्य अंतरंगतम। मैं हूं क्या या मुझमें वे, इसका रहस्य है अंतरंगतम। मूर्तिमान श्रृंगार रस मेरा, मूर्तिमान श्रृंगार रस मेरा, मुझमें वह श्रृंगार रस ना सिंधु सुधा। मूर्तिमान श्रृंगार रस मेरा, मुझमें वह श्रृंगार रसगन सिंधु सुधा। मैं कौन? उस श्रीमुख से कदापि वर्णित नहीं हो सका। मैं कौन? उस श्रीमुख से कदापि वर्णित नहीं हो सका, किंतु मुझमें होकर वह श्रीमुख पर मौन रहा। मैं कौन? उस श्रीमुख से कदापि वर्णित नहीं हो सका, किंतु मुझमें होकर वह श्री पद्ममुख मौन रहा। मेरे में हो जाना है ये सर्वस्व वर्णित वर्णन मेरा हो जाना है। मेरे में हो जाना ही सर्वस्व वर्णन मेरा हो जाना है। मुझमें होकर मौन रहना उनका मेरा स्पष्ट सम्यक सुंदर वर्णन है। मेरे में हो जाना ही सर्वस्व वर्णन मेरा हो जाना है। मुझमें होकर मौन रहना उनका मेरा स्पष्ट सम्यक सुंदर वर्णन है। मेरे स्वरूप का वर्णन स्पष्टतया ही कर रहे हैं। यह उनका वर्णन, उनकी मेरे में जो आमुक्त आक्षिप्त तन में दशा हुई है वही है, यह दशा ही कर रही है। यह उनका वर्णन, उनकी मेरे में जो आमुक्त आक्षिप्त तन में दशा हुई है वही है, अथवा दशा ही कर रही है। हाव भाव कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी माधुर्य स्तुति कर रही है। मैं क्या हूं? मेरी हृदय बता क्या है, इसकी कथा हुआ हृदय है। मैं क्या हूं? मेरी हृदय व्यथा क्या है, इसकी कथा वह हृदय है। उनसे कथित श्रीमुख वर्षित उसे माधुर सुधा से, अरुणाद सुधा से, पूरित कदम से, संयोग कृत सर्वांग संयोग से, सांकेतित वाक सुषमा से, वन उपवन कुंज निकुंज सरोवर पक्षिकुल कलरवोन्मुख सांकेतित ललित भ्रू नयनस्मित हास्य संबोधित गत क्षणीय मुख कमल से मंद मदगजराज विनंदक अलबेली चाल से संग के उस गमन से व्यथित है हृदय। क्या उनके कथित श्रीमुख वर्षित रस माधुर्य सुधा से, अरुणाद सुधा से, पूरित कथन से, संयोग से कृत सर्वांग संयोग के वार्ता से, मैंने सांकेतिक वक्ष सुषमा से, दृश्योन्मुख माने वन उपवन कुंज निकुंज सरोवर पक्षिकुल कलरवोन्मुख सांकेतिक ललित भ्रू नयनस्मित हास्य सुशोभित कटक्षणीय मुख कमल से, मंद मदगजराज विनंदक अलबेली चाल से, संग के उस गमन से व्यथित है हृदय। मेरे हृदय व्यथा ही कथा है, वह हृदय ही इस रहस्य की व्यथा का कारण है। मेरे हृदय व्यथा ही कथा है, वह हृदय ही इस हृदय की व्यथा का कारण है। वही कारण, यही इसमें कारण, मेरे मन के हृदय के सर्वस्व निधि श्री वल्लभ।
वही कारण, वही इसमें कारण मेरे मन के हृदय के सर्वस्व निधि श्री वल्लभ। व्यथा है कि वे है, हृद कथा है कि उनका हृदय है। सखी मेरी समझ में नहीं आती कि मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रही हूं। वो कह रही है अपनी सहेली से, व्यथा है कि वे, हृद कथा है कि उनका हृदय है। सखी मेरी समझ में नहीं आती कि मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर पा रही हूं। प्रिय सहेली विमुग्ध अपलक देखती हुई मुखतर में रह गए। फिर उत्तर लगे कहने, कभी कभी मैं इसी विचार असमंजस्य में आश्चर्यचकित रह जाती हूं कि मैं क्षणार्ध भी श्री मुकमल से विशिष्ट नहीं हूं। मेरे नए चंद्र सुधार से, मुख चंद्रिका किरणमाला से आह्लादित लहरान्वित प्रतिक्षण रहने में जो विश्वासी है, कि मेरे नए चंद्र सुधार से, मुख चंद्रिका किरणमाला से आह्लादित लहरान्वित प्रतिक्षण रहने में विश्वासी है। मेरी व्यथा कथा यही है, मैं समालित रहा करती हूं। इसी व्यथा से मेरी है विचित्र अकथनीय कथा। मेरी कथा वे, मैं उनमें घुल मिल कर एक हूं। यही मैं कभी देखा करती हूं कि धृत हृदय को हृदय तद्वत धृत ही सम्मेलन करती अनुभव करता है। मेरी कथा वे, मैं उनमें घुल मिल कर एक हूं। यही मैं कभी देखा करती हूं कि धृत हृदय को हृदय तद्वत धृत ही सम्मेलन करती ही अनुभव करता है। शुद्ध चर्चा को श्रवण किया करते हैं, तद्वत श्रवण। शुद्ध चर्चा को श्रवण किया करते हैं, तद्वत श्रवण। रसना मानो रसिक प्रीतम को संशिष्ट पाकर बोलाई करती है, रसमत्त निमग्न। कभी मूक मुग्ध संकुचित आदरों से अनुभव करती है, मानव पूर्व क्षणवत उस मधुर आदरों से संश्लिष्ट हूं। मैं, मेरी व्यथा, व्यथा में मेरी वे किशोर। मैं साथी चंद्र चंद्रिकावत, मैं मेरी व्यथा, व्यथा में मेरी वे किशोर। मैं साथी चंद्र चंद्रिकावत पद्म सुगंधवत अन्योन्य। मैं माने ही अंतरंगतम रहस्यमय अवर्णनीय स्वरूप। सार बात यह है, मैं माने ही अंतरंगतम रहस्यमय अवर्णनीय स्वरूप, अपनाने का स्वरूप। यह न जाने मैं कब से उन्हें अपनाते हुए ही उच्चारित हुआ। यह न जाने मैं कब से उन्हें अपनाते हुए उच्चारित हुआ। कल्पनातीत है। यह कल्पना करने की बात भी सीमा समय प्रादेशिक की है। यह केवल प्रतीत ही हो रही कल्पना। अप्रत्यक्ष में सर्वदा मैं, वह प्रत्यक्ष मुझ में, फिर एक देशीय सीमा का भी कल्पना संभव कैसे? मैं शब्द के साथ मुझ में, मैं के साथ मेरा अपना संग संलग्न सर्वदा रहता ही है। मैं शब्द मुख से उच्चारित होने के साथ अपने सखी स्वरूप का भी तो अनुभव हो रहा है। मैं शब्द मुख से उच्चारित होने के साथ अपने सखी स्वरूप का भी तो अनुभव हो रहा है। यह नखशिक सुंदर सखी स्वरूप क्या अपने को चकित विस्मित कर रहा है? यही आश्चर्य विस्मित, यदि आश्चर्य विस्मित नहीं हो रहा हो तो मन सन्निकट स्थित स्मृत मंडित प्रीतम के हृदय संश्लिष्ट होकर ही निकला है। मैं शब्द मुख से उच्चारित होने के साथ अपने सखी स्वरूप का भी तो अनुभव हो रहा है। यह नखशिक सुंदर सखी स्वरूप क्या अपने को चकित विस्मित कर रहा है? यदि आश्चर्य विस्मित नहीं हो रहा हो तो सन्निकट स्थित स्मृत मंडित प्रीतम के हृदय संश्लिष्ट होकर ही निकला है यह मैं शब्द। यही सुदृढ़ निर्णय के साथ अनुभव है। उन्हें अपलक आमुक्त अवलोकन करते हुए ही उनसे कुछ न कुछ कहने के लिए सार यही संकेत करना है कि अपना ही स्वरूप अपने को आश्चर्यान्वित क्यों करेगा। सार यही संकेत करना है कि अपना ही स्वरूप अपने को आश्चर्यान्वित क्यों करेगा। यदि यह बात हो तो कहीं मन में सीमा उलझन कल्पित आवरण समावृत है, यही निश्चय है। मैं शब्द का अनुपम रूप प्रीतम का
उस रूप के, मैं शब्द का अनुरूप रूप प्रीतम का, इस रूप के कंदर्प कोटि विमोहक इस रूप के अनुरूप स्वरूप सखी का अनंत अनादिकाल से स्वतः अनुभव सहज हो रहा है। नए शब्द का अनुरूप रूप प्रीतम का इस रूप के कंदर्प कोटि विमोहक इस रूप के अनुरूप स्वरूप सखी का अनंत अनादिकालीन स्वतः अनुभव सहज हो रहा है। नए शब्द केवल शब्द नहीं, इसका रूप रसगण मूर्ति संयुक्त रहते ही है। ये यह कहने की आवश्यकता रहती नहीं अपना स्वरूप भी संयुक्त रहता है। नए शब्द केवल शब्द नहीं है, इसका रूप रसगण मूर्ति संयुक्त रहते ही है। एवं यह कहने की आवश्यकता रहती नहीं कि अपना स्वरूप भी संयुक्त रहता है। मैं ये कभी कभी उस श्रीमुखी ही है कथित, मैं ये कभी कभी उस श्रीमुखी ही है, श्रीमुखी ही है कथित। यह मनोरम हुआ करता है। मैंने कहा उस कुष्ठी से निकला, तब वे माधुरी सिंधु विमुग्ध रहा करते, हास्य चंद्रिका परिमंडित मौन अपलक अवलोकन करते हुए। अत्यंत चकित करने वाली बात यह है, अत्यंत चकित करने वाली बात यह है, पहले वे कि मैं कठिन रहेगी यह निष्कर्षा। अपनी ओर देखती हूं तो वे देखते हैं, यदि मैं उनकी ओर देखती हूं तो मैं देखती हूं। अपनी ओर देखती हूं तो वो देखते हैं, यदि मैं उनकी ओर देखती हूं तो मैं देखती हूं। एक ही हृदय प्राण दो शब्द के स्वरूप में स्थित है। एक ही हृदय प्राण दो शब्द के स्वरूप में स्थित है, पर दो नहीं, अभिन्न एक ही हृदय। मैं वह हृदय, वह हृदय मैं, बस परस्पर एक दूसरे में होते रहने का अवर्णनीय मधुर प्रसंग ही प्रसंग है नवनवीन लीलाओं के। नहीं, वह हृदय मैं, बस परस्पर एक दूसरे में होते रहने का अवर्णनीय मधुर प्रसंग ही प्रसंग है नवनवीन लीलाओं के। होती ही रहेगी निरंतर सत्ता अखंडतया। लीलाधारियों का ऐसे होते रहने का भान ज्ञान रहने सकेगा। लीलाधारियों के ऐसे होते रहने का भान ज्ञान रहने सकेगा। स्वयं का अस्तित्व इसे समझाने मतलब क्या, लीलाधारियों का ऐसे होते रहने का भान ज्ञान रहने सकेगा और स्वयं का अस्तित्व इसे समझने का ज्ञान को लेकर रहता नहीं। लीला से पृथक रहने की कल्पना रहेगी नहीं, तभी तो ऐसे अविचार संभव होता। किंचित भी लीला अभिनिवेश से अलिप्तहीन रहता मन खोया रहता है। यह भी कहने का भान रहता नहीं उस रूप में। हाँ, रहता ही है प्रत्येक क्षण असीमामय अनवरत माधुर्य रसधारा मध्य ही यही स्वानुभव बना रहता है। माने क्या, लीलाधारियों का ऐसे होते रहने का भान ज्ञान रहने सकेगा। हाँ, स्वयं का अस्तित्व इसे समझने का ज्ञान को लेकर रहता नहीं है। लीला से पृथक रहने की कल्पना रही ही नहीं, तभी तो ऐसे अविचार संभव होता। किंचित भी लीला अभिनिवेश से अलिप्तहीन रहता मन खोया रहता है। यह भी कहने का भान रहता नहीं उस रूप में। हाँ, रहता ही है प्रत्येक क्षण असीमामय अनवरत माधुर्य रसधारा मध्य ही यही स्वानुभव बनाए रहता है। एक सखी मुग्ध अपलक आंखों से उस प्रेसखी रूप सुधापान निमग्न विमुग्ध माधुर को निहारती हुई रुक रुक कर डूबती हुई करने लगी। दूसरी सहेली की दशा तद्वत हुई। एक सखी मुग्ध अपलक आंखों से उस प्रिसखी रूप सुधापान निमग्न विमुग्ध माधव को निहारती हुई रुक रुक कर डूबती हुई कहने लगी। दूसरी सहेली की दशा तद्वत हुई। पद्म सरोवर पर रसोन्मत्त मधु सखी, मैं क्या कहूं, वह अद्भुत प्रसंग है मिलन का। प्रत्येक बार पुनः पुनः मुखाम्बुज से विचुंबित होने वाले रसलुब्ध रसिक विदग्ध की क्या दशा।
अत्यंत नितांत रम्य सरोवरी प्रांत में वो गावे गावे आज ही छवि धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई आज ही छवि धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई आज ही छवि धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई आज ही छवि मोर चंद्रिका शीश सुशोभित मोर चंद्रिका शीश सुशोभित बाल अलक लहराई सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई आज ही छवि मोर चंद्रिका शीश सुशोभित मोर चंद्रिका शीश सुशोभित फाल अलक लहराई कुंडल कर्ण स्वर्ण अति चंचल बिंबरंड छवि छाई छाई आज ही छवि दसनाधर मधी दसन अधर मधी अकुलित शोभा दसनाधर मधी अकुलित शोभा दामिनी पंक्ति लगाई दसन मधुर मधी अतुलित शोभा दामिनी पंक्ति लगाए आज ही छवि सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई लुभाई दसनाधर मधी अतुलित शोभा दामिनी पंक्ति लगाई भृंगी चकित परनूपुर मुखरित भृंगी चकित परनूपुर मुखरित तन सुगंध प्रतिधाय कोकिल कुल सुख त्रिषित रूप रस कोकिल कुल सुख त्रिषित रूप रस कोकिल कुल सुख त्रिषित रूप रस अतर प्रकृति अतुलाये छाये सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई लुभाई कोकिल कुल सुख त्रिषित रूप रस अतर प्रकृति अकुलाई वोषि विचुंबित सुधावर लसित संकेत वचन श्रुति पाई पाई आज ही छवि धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई वंशी विचुंबित सुधाधर लसित संकेत वचन श्रुति पाई पाई
आज ही छवि। जीवन निधि कमनीय नीलमणि, जीवन निधि कमनीय नीलमणि, अविचल सुखदायी, हाव भाव रुभंगिम चंचल, हाव भाव रुभंगिम चंचल, नयन शरण चतुराई माई, आज ही छवि। धन्य भाग्य मम जीवन सरस सुहाई, चारु चिर चिर मुग्ध सरस मुख, चारु चिर चिर मुग्ध सरस मुख, भृंगी लहराई, कहो मैं भृंगी लहराई, प्रतिक्षण लोभक अंग अंग छवि, स्थगित अनंग लजाई लजाई, आ गई छवि। सुषमा सिंधु इंदु मुख वर्षित भूषण नयन लुभाई, प्रतिक्षण लोभक अंग अंग छवि, प्रतिक्षण लोभक अंग अंग छवि, स्थगित अनंग लजाई लजाई, आ गई छवि। रस विरुद्ध विदग्ध माधव की रूप माधुरी को सुमधुर कंठ स्वर में आलापने वाली के मधुर कमनीय कंठ में मैं यह कहने सकूंगी कि कितने बार वे लिपट गए। रस विरुद्ध विदग्ध माधव की रूप माधुरी को सुमधुर कंठ स्वर में आलापने वाली के मधुर कमनीय कंठ में मैं यह नहीं कह सकूंगी कि कितनी बार वे लिपट गए। महाचपल नील कोमल लालसान्वित, महाचपल नील कोमल लालसान्वित द्युति। दूसरी ओर रूपोन्मत्ता का प्रिय ही व्यामोहक मादक पद गायन, अर्धोन्मीलित विदग्ध आक्षिप्त मदपूर्त लोचन, साथ ही मंद मधुर आलाप, तत्क्षण विचुम्बितादरों से श्री माधव प्रिय कमनीय कंठ में। क्या अर्धोन्मीलित विदग्ध आक्षिप्त मदपूर्त लोचन, साथ ही मंद मधुर आलाप, तत्क्षण विचुम्बितादरों से श्री माधव प्रिया कमनीय कंठ में। प्रीतमा का रुक रुक कर आलाप, पुनः पुनः प्रीतम का आपर मधुर समागम। प्रीतमा का रुक रुक कर आलाप, पुनः पुनः प्रीतम का आपर मधुर समागम। यह भान रहा नहीं प्रिया को कि मैं प्रिय की बाह में हुई स्थित हुई हूं त्रिभंगी मां से आभिन्न। यह भान रहा नहीं प्रिया को कि मैं प्रिय की बाह में हुई और स्थित हुई हूं त्रिभंगी मां से अभिन्न। राग अनुराग भरा, मौन सांकेतिक संलाप भरा आला, चिराद्र विमोहक नृत्य माधुरी लहरान्वित व रूप सरोवर। राग अनुराग भरा, मौन सांकेतिक संलाप भरा आला, चिराद्र विमोहक नृत्य माधुरी लहरान्वित व रूप सरोवर। प्रियाजू के हाव भाव कटाक्ष से विमोहित, भ्रू चापल नैनों की गति से विलोभित। प्रियाजू के हाव भाव कटाक्ष से विमोहित, भ्रू चापल नैनों की गति से विलोभित। मौन बिना आलाप लिए ही संकेतों से हृदय के भाव को प्रकट करने की वह मौखिक सुषमा, उसके बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता। प्रत्येक बार के हाव भाव कटाक्ष में नर्तन चातुरी माधुरी मादक कृत सांकेतिक रहस्यमयी मुख बातों में तन में विमुग्ध बेबान बाहों में परिमंडिता के राग सुरलहरी में बारंबार अनेक बार 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 होते जा रहे हैं विचुम्बित समालिंग विमुग्ध विरुद्ध। कहती कहती तन में मुख मुग्ध होने वाली को
वह सहेली संभालती हुई उसके हृदय पर ही रह गई। कहती कहती तन्मय मूक मुग्ध होने वाली को वह सहेली संभालती हुई उसके हृदय पर ही रह गई। समीप स्थिता क्षणार्ध में तत्रैव गता, श्रवण के लिए रही नहीं। युगल रूप अन्योन्य विलक्षण लालसान्वित माधुरी लहरी में लहराते रह गए। समय नहीं लगा मदपूर्ण अधखुले लोचनों के विस्तारित होने में। समय नहीं लगा मदपूर्ण अधखुले लोचनों के विस्तारित होने में। महाकौतुकी प्रीतम निकट कदम तरु के पीछे छिप गए। सत्य यह तुम कह सकोगी कि इस तल पर मैं कब आई? क्या तुमने अपनी बाहों के आश्रय से इस सरोवर तट पर पहुंचाया कि मैं नील कमनी की भुजाश्रय से पहुंचाई गई? क्या तुमने अपनी बाहों के आश्रय से इस सरोवर तट पर पहुंचाया कि मैं नील कमनी की भुजाश्रय से पहुंचाई गई? विमुख गाना ने पूछा। या मुझे याद आ रही है मालती पुष्प चयन करने गई हुई थी। मुझे याद आ रही है मालती पुष्प चयन करने गई हुई थी। वे पुष्प कहां है सखी? हाँ हाँ, मेरे मन में समलंकृत वे चपल कुमार अपलक विमुख दिख रहे हैं। क्या मैंने पुष्पों से उन्हें विभूषित किया था? मुझे यह भी स्मरण हो आ रहा है कि इस मणिमय सोपानवर्ती प्रफुल्लित कमलावड़ियों में गुंजार नृत्य भृंगों पर वे अर्धोन्मिलित हो चुके थे कमल नयन। एक रसलब्ध कमल मंडित भृंग को अवलोकन करते हुए मेरे नैनों में विस्फारित हो चुके थे मुग्ध नयन। चंद्र चर्चित नीलोज्वल हृदय आतुर हो चुका था समालिंगित होते हुए भी होते ही रहने के लिए। मुझे स्मृति है एक कोमल मधुर कंठ मुझे स्मृति है एक कोयल मधुर कंठ श्रवण कर उस पर हुई थी। मेरे संग ही सत्वर गमन किया था लुब्ध किशोर। मैंने कहा, हे मधुर मादक भाषी माधव, चलें उस पर। मेरे अस्त व्यस्त पदों के संग संग पदे पदे अंगों संशिष्ट सघन पुष्प मध्य हृदय में विरुद्ध ने लिया। मेरे अस्त व्यस्त पदों के संग संग पदे पदे अंगों संश्लिष्ट सघन पुष्पों मध्य हृदय में विलुब्ध ने लिया। मुझे याद है मेरी आंखों को करकमलों से तत्क्षण मूंद लिया था जो मैं एकटक अपलक सी मुख पद्म में हो रही थी। क्या सखी ये कह सकोगी कि मैं इस स्थल पर कब पहुंची? ये तुम कहां रही और मेरी सखियां कहां? प्रसन्न श्रवण समुत्सुक उस सखी से प्रियशेरी ने कहा। यह रूप रसुरा धारा में थी। यह रूप रससुरा धारा में थी। मादक राग चराचर विमोह रूप ही था। तन्मय आमुग्ध कृत स्वर आलाप सुमधुर कमनीय कंठ से मुखरित। माने तन्मय आमुग्ध कृत स्वर आलाप सुमधुर कमनीय कंठ से मुखरित उनसे मानो लाभ कर रही है ऐसी लग रही थी। तन्मय आमुग्ध कृत स्वर आलाप सुमधुर कमनीय कंठ से मुखरित उनसे मानो लाभ कर रही हो ऐसी लग रही थी। ऐसे तन्मय मधुर दिशान्विता ऐसे इस ढंग से तन्मय मधुर दिशान्विता गायन लता के कोमल कंठ में कमल नयन विचुंबित हो चुके थे। पद्म नयन को अपने उन्मुख पाकर रसनदा इस भृंगी ने पद्म मंडित पद्मोपरि धावित पद्म मकरंद रसलब्ध भृंगों की दिशा को गायन किया था। गायन रता मालती पुष्प सुगंध में गता। इसे नहीं चला पता कि मालती पुष्पों की सुगंधी ही केवल है, मालती पुष्प सघन वन नहीं। जहां पहुंचकर किस लीला का मधुर प्रत्यक्ष हो रहा है वह विवान हुई तत्क्षण प्रिय ने मिली।
जहां पहुंचकर कृतलीला का मधुर प्रत्यक्ष बन हो रहा है, वह बेदान हुई, तत्क्षण प्रिय ने हृदय में लिया। करकमलों से आंखें मूंदी जाने की तन्मयता में ही उन्मादनी दिशा में यह हो गए। सखी, मैं क्या कहूं तुमसे, यह इसी स्थल पर शोभित मेरी ओर देख रही थी, विस्मय विस्फारित लोचना। मैं प्रारंभ से संभाल रही थी, गंभीर माधुरी स्थिति को देखती हुई। सुस्वर से मधुर मोहक रूप सुधा की, सुस्वर से मधुर मोहक रूप सुधा की लहर में लहरा रही थी, आलाप रही थी आनन्य माधुर्य सुधा सिंधु को। सुस्वर से मधुर मोहक रूप सुधा की लहर में लहरा रही थी, आलाप रही थी आनंद माधुर्य सुधा सिंधु को। आनंद माधुर्य सुधा सिंधु को ही आलाप रही थी। कोमल उन्नत ललित ध्रुवों के कारण प्रकट होने वाले सांकेतिक मुख वाक माला समलंकृत मौखिक माधुर्य प्रतिबल अभिवृद्धित हो रहा था। मैं मौन मुक्त तन्मय देखती रह गई, इसके आनंद अतुलनीय अक्षय सुषमा पर नुछाव होती हुई। स्वर माधुर्य मंडित आलाप संलाप समलंकृत कंचन ललित प्रिय विचुंबित मुख को मैं देख आनंद निमग्न रह गई। स्वर माधुर्य मंडित आलाप संलाप समलंकृत कंचन ललित प्रिय विचुंबित मुख को मैं देख देख आनंद निमग्न रह गई। सर्वस्वसार अनुभवजन्य माधुर्य विषय गायन आमुग्ध अंबुज मुख विचुंबित प्रसादर पूरित। गायन श्री प्रियसखी मुखरिश्रित गायन आमुग्ध अंबुज मुख विचुंबित प्रसादर पूरित दही निश्रित मुख मंडित ही। गायन माने क्या? आमुग्ध अंबुज मुख विचुंबित प्रसादर पूरित दही निश्रित मुख पर मंडित ही। प्रिया मुख निश्रित मुख पर शोभित प्रीतम, प्रिया मुख निश्रित मुख पर शोभित प्रीतम ही माधुर मधुर गायन। नैनों में समाये हुए विदग्ध कमल नयन ही प्रिया मुख बहिर्गत कंठस्वर लहरी, साथी कंठ विचुंबित विरुद्ध वनवानी। नैनों में समाये हुए विदग्ध कमल नयन ही प्रिया मुख बहिर्गत कंठस्वर लहरी, साथ ही कंठ विचुंबित विरुद्ध वनवानी। प्रत्येक शब्द में, उद्गमित राग में, आलाप में, भाव में, सांकेतिक मुख वाक् चातुरी में, वाक सुषमा में, गतक्षणीय लीलाओं में लहराती हुई तत्क्षण उन्मूल स्थलों से हो आने में मधुर बन होती है। क्या? प्रत्येक शब्द में, उद्गमित राग में, आलाप में, भाव में, सांकेतिक मुख वाक् चातुरी में, वाक् सुषमा में, गतक्षणीय लीलाओं में लहराती हुई तत्क्षण उन्मूल स्थलों से हो आने के मधुर बन में होती है। पदगायन परिसम्यक आलिंगन। पद्म सरोवर तट पर मणिमय सोपान पर स्थित होकर प्रीतम में होने का मधुर ब्रह्म प्रत्यक्ष समागम का पूर्ण विश्वास। पद्म सरोवर तट पर मणिमय सोपान पर स्थित होकर प्रीतम में होने का मधुर ब्रह्म प्रत्यक्ष समागम का पूर्ण विश्वास। प्रत्येक बार का हृदयोद्गमित भाव, प्रत्येक बार का हृदयोद्गमित भाव नवनवीनता ही उभरता रहता है। अनेक बार का वह रहता है एक ही अनुभूत भाव। तब मानव पूर्व में कदापि जागृत अनुभूत न हो, ऐसा ही रहता है प्रत्यक्ष अभूतपूर्व भावोद्गमान भाव। श्री माधव विमुग्ध राधा, श्री माधव विमुग्ध राधा आनंदांबुज सरोवर में रहते ही है। श्री राधा श्री माधव रसलब्ध वृंद में निमग्न रहती ही है, चाहे केवल प्रिय सखी की स्थिति किसी भी सखी दृष्टि में हो। श्री माधव विमुग्ध राधा आनंदांबुज सरोवर में रहती हैं। श्री राधा श्री माधव रसलब्ध वृंद में निमग्न रहती ही है, चाहे केवल प्रिय सखी की स्थिति किसी भी सखी दृष्टि में हो। यह रहस्य अवश्य होकर वही सहज अनुभव किया जा सकेगा। हाँ, रहस्यमयी की हृदय ही वह रहती है अनुभवी। हाँ, युगल रचित रसानुभवी। पद्म सरोवर रम्य स्थल पर उनके अरविंद विनंद के चंचल लोचनारविंदों में वही रहती है, वही रहती है एवं यही रहते हैं
ऐसे भी संकेत करने के लिए किंचित भी क्षणार्ध अवकाश न देने वाले भी दिखते हैं, दिखाई करते हैं। दोनों यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है, स्थिति हाँ इसे भी व्यक्त करने या वर्णन करने का अभिनिवेश नहीं रहता, हाँ अभिनिवेश ही रहता है। क्या, कैसा, कहां पर, इस ढंग वाले एक देशकालीन सीमाबद्ध कल्पित प्रश्नों के भाव ही अभाव है जहां जिस हृदय में बस उस हृदय का ही अभिनिवेश रहता है।